हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित। आज आपके लिए फिर वही जो हमारी श्रृंखला चल रही थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो विभिन्न प्रकार के पुलिस के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, हम वही सीरीज आपके सामने चला रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज का सेशन जो हम लेकर के आए हैं वो कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी से संबंधित जो प्रश्न आपके पुलिस विभाग में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर से सिर्फ आपको आइडिया लेना होता है कि अगर कंप्यूटर का सिलेबस है हमारा तो उसमें कितना कंप्यूटर से और कितनी गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो आज का सेशन है ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो पेपर देंगे उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसको आपको देखना जरूरी है क्योंकि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर से थ्योरेटिकल कैसे क्वेश्चन आपसे आयोग ने पूछे हैं। ठीक है, आइए आज के सेशन को बगैर समय को बिल्कुल गंवाए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज जो हमारा सेशन है कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, इसमें क्या क्या प्रश्न हैं। ये इसका पहला पार्ट है, कल मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा, तो जितने भी प्रश्न हैं वो सब हम लोग देख लेंगे, कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। तो आइए देखते हैं आज इसका पहला पार्ट क्या है। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, रख लेते हैं भाई। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करना है। ये विकल्प दिए हुए हैं आपके 1, 2, 3 और ऑप्शन में दिए हैं ये कथन के विकल्प। ठीक है, पहला कथन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है जो कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिए गए हैं। ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा है जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय भाग होता है। ठीक है, ये भी समझ गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। ये 3 कथन आपको इसमें दे दिए गए हैं कंप्यूटर से संबंधित। अब आपको इन 3 कथनों में के निष्कर्ष दिए हैं कि कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कथन 2 और 3 सही है और 1 गलत है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। अब पहली चीज तो इसमें कोई भी चीज जो है आपकी वो क्या है, गलत नहीं है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें से जो तीनों कथन दिए गए इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें गलत की बात कही गई है। तो गलत वाला कोई जिसमें जिसमें गलत है उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन बचता है बेटा वो क्या बचता है, वो बचता है कि कथन 1, 2 और 3 सही है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये डैश एक प्रोग्राम कोड है जो एक वेब पृष्ठ की विषय वस्तु में अंतः स्थापित होता है। जब किसी वेब ब्राउजर के द्वारा पृष्ठ खोला जाता है तो अंतः स्थापित कोड स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है और उपयोगकर्ता के वर्क स्टेशन पर निष्पादित हो जाता है। उदाहरण जावा और एक्टिवएक्स या एमएस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उन्नत कूट लेखन, एप्लेट, अधिगम नियंत्रण या फिर सक्रिय विषय वस्तु। तो क्या है इसमें से जो कि एक प्रोग्राम कोड है जो अपने आप क्या हो जाता है, वर्क स्टेशन पर निष्पादित हो जाता है, ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है, ये सक्रिय विषय वस्तु। क्या होता है ये, सक्रिय विषय वस्तु एक प्रोग्राम कोड है जो इस तरीके से वर्क स्टेशन पर निष्पादित हो जाता है। ठीक है, एक एक्सेल शीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजियों में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर हमें कुछ ढूंढना है तो क्या करते हैं हम, Ctrl+V, Ctrl+F, Alt+F या फिर Ctrl+C। अगर हमें एक्सेल शीट में कुछ ढूंढना है और जल्दी से ढूंढना है तो हम क्या करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+F, F मीन्स फाइंड, Ctrl+F इसका मतलब होता है कि हम कुछ
फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंट्रोल प्लस वी का क्या काम है, ऑल्ट प्लस एफ का काम क्या है, ये आपको मालूम है। तो और ये ऑल्ट प्लस एफ और कंट्रोल प्लस सी, इनका काम आपको क्या क्या है। ठीक है, तो ये तो जो होता है कंट्रोल प्लस वी जो होता है वो आपका क्या करने के लिए होता है, वो पेस्ट करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है, कोई चीज पेस्ट करने, कहीं से आपने कॉपी किया। और कंट्रोल सी का काम क्या होता है, किसी भी चीज को कॉपी करना। आपने कॉपी किया सी से और पेस्ट किया किससे, वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। आगे देखिए, ओपी कोड और ऑपरेंड निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। मशीन लेवल भाषा, संयोजन भाषा, प्रतीकात्मक भाषा या फिर संस्कृत भाषा, ये आपको बताना है। ओपी कोड या अप कोड क्या होता है, ये मशीनी भाषा का पहला भाग होता है। ठीक है, ये मशीनी भाषा का क्या होता है, पहला भाग होता है। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, मशीन लेवल भाषा का हिस्सा है, उसी से संबंधित है। और ये जो होता है आपका मशीनी भाषा का पहला भाग होता है। और ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड में जिस ऑपरेशन को करना होता है उसका पता और जहां स्टोर होगा उसके पते को भी लिखा जाता है। जिसका पता जहां पे स्टोर करना होता है वहां पर भी इसका ये ऑपरेंड कोड जो है वो लिखना होता है। ठीक है, वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो है पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है। ये क्या होता है, इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल, फायरवॉल, हैकनाथ या फिर अतिक्रमण संसूचन प्रणाली। इसको क्या कहते हैं, अतिक्रमण संसूचन प्रणाली। तो ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका यही कि अतिक्रमण संसूचन प्रणाली, जो आपको बताता है कि किसी अनधिकृत अतिक्रमण तो आपके सिस्टम पे नहीं हुआ है। डैश एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, कोड हैक, सिक्योर एक्सेस, वन टाइम पासवर्ड। इसका मतलब है कि ओटीपी से आप भली भांति परिचित हैं, या फिर कैप्चा। कौन सा ऐसा पासवर्ड है जिसे एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और आमतौर पर बेतरतीब ढंग से इसको एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका वन टाइम पासवर्ड। इसका मतलब होता है ओटीपी। यही एक ऐसा पासवर्ड है जिसे एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आपके किसी भी मोबाइल पे देखिए मैसेज आता है, कोई भी जो है ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो भी ओटीपी आता है। मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण हैं, आउटपुट, इनपुट आउटपुट, या फिर स्टोरेज, या फिर इनपुट। ये आपको बताना है कि मॉडेम किस प्रकार के ये जो उपकरण है, तो ये है आपके इनपुट आउटपुट। ठीक है, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है, इनपुट आउटपुट उपकरण है। और ये जो डेटा को संचारित करने में क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं, या डेटा को संचारित करने में ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वह कौन सा ऐसा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसलिए उसे हटाना भी मुश्किल होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे खत्म करने के लिए अपनी हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करें। उसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर आपके कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील जानकारी जुटा ले और आपको भनक तक ना लगे। ये होता क्या है, ये कौन सा मालवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फिशिंग है, रूट किट है, या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस है। ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका पता लगाना जो है वो क्या है, मुश्किल है। ठीक है, ये बताना है आपको। ये कैसा होता है, ये रूट किट है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मालवेयर है, कौन सा मालवेयर है, ये रूट किट। ठीक है, इसका नाम क्या है, रूट किट। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, इसके लिए इसको पूरा ड्राइव को
क्लियर करना होता है। कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर या फिर एकीकृत सर्किट। अब जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो किस पर आधारित हैं ये आपको बताना है। तो वो आधारित है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में अंतः स्थापित होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में अंतः स्थापित होता है? चिपवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर या फिर स्पाईवेयर? ये आपको बताने चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा अपने आप। तो जो आपका है ये क्या होता है? ये फर्मवेयर होता है। क्या होता है? फर्मवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में अंतः स्थापित होता है। ये क्या होता है? ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से बनाई गई एक फाइल होती है। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से बनाई गई होती है। ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से बनाई गई फाइल होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बनाई फाइल होती है। किससे बनाते हैं इसको? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से बनाई फाइल होती है। और जो किसी भी सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर चलाने पर फर्मवेयर की जरूरत पड़ती है और ये सीधे हार्डवेयर से जाकर के क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है। सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सूचना संग्रहित करने के लिए जो ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगला, किसी मशीन अथवा नेटवर्क संसाधन को उन लोगों के लिए अनुपलब्ध कर देना जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे AOL, याहू या अन्य किसी व्यावसायिक नेटवर्क का अनुपलब्ध हो जाना। स्पाईवेयर, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस या फिर रूट किट। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। क्या कहते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? किस प्रकार का जो वायरस होता है वो किसको किसको? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। पॉलीफॉर्मिक वायरस, स्टेल्थ वायरस, मैक्रो वायरस या बहुपक्षी मल्टीपाइट वायरस। तो ये जो होता है आपका मैक्रो वायरस जो होता है ये आपके किसको किसको प्रभावित करता है? संक्रमित करता है। वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को, ठीक है, और अन्य डेटा फाइलों को ये प्रभावित करता है। ठीक है। अगला, एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+K या फिर Ctrl+W, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? Ctrl+Z। आप Ctrl+Z का उपयोग करके फिर से उस फाइल को पा सकते हैं। ठीक है। और जो आपका ये क्या होता है? Ctrl+K। Ctrl+K क्या करता है? हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए होता है। ठीक, अब आपका और क्या है? Ctrl+Y क्या होता है? किसी को भी जो लास्ट एक्शन होता है, जो लास्ट एक्शन होता है, लास्ट एक्शन को रीडू करता है। क्या करता है? रीडू करता है। लास्ट एक्शन को ये क्या करता है? रीडू करता है। ठीक है। डैश एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। मैट्रिक्स, बॉट, डीप वेब या इंडेक्सर। तो जो आपका बॉट है वो क्या करता है? एक स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। ठीक है, कौन होता है? बॉट। अगला,
निम्न में से किसमें आदेश मतलब कमांड और विकल्प की सूची होती है? मेनू बार, टाइटल बार, फॉर्मूला बार या फिर टूल बार। तो ये जो आदेश और विकल्प कमांड की सूची होती है कहाँ होती है बेटा? ये होती है आपके मेनू बार में। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था? MS DOS, यूनिक्स, मैक्स OS या लिनक्स? तो ये आपके MS DOS के लिए जारी किया गया था। किसके लिए किया गया था? MS DOS के लिए किया गया था। इन सब क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आराम से अपना देख करके, जिनका कंप्यूटर ऑपरेटर का है वो ज्यादा ध्यान से देखें, बाकी लोग भी देखें, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित सभी में प्रश्न कुछ न कुछ आते हैं। निम्न में से कौन सी इकाई या यूनिट तुल्यांकन संकेत उत्पन्न करती? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट या फिर प्रोसेसर यूनिट? ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट होती है वो सभी कार्यों को क्या करता है? संचालित करता है। क्या करता है? सभी कार्यों को संचालित करता है। अतः यही जो है वो तुल्यताक संकेत उत्पन्न करता है। कौन? यही आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल यही करता है। एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को क्या कहते हैं? इससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, बहुत बार एग्जाम आपने दिया होगा, बहुत बार आपने देखा होगा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको बायोमेट्रिक कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक कहते हैं। इसमें कोई इफर्ट नहीं है, आपको खुद ही पता है, आपने कई बार पेपर दिया होगा। सॉफ्टवेयर के प्रसंग में डैश एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। यह सारी त्रुटियां समानता व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां और प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। क्या चीज होती है? वायरस, पैच, हैक या फिर बग? क्या है इनमें से? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो बग है बेटा, बग जो है ये क्या है? एक प्रकार की त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ठीक है, बग एक आपकी क्या है? एक ऐसी त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ठीक है, अगला, कौन सी मेमोरी भंडारण क्षमता अधिकतम है? किसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है? पेटाबाइट, PB, गीगाबाइट, GB, टेराबाइट, TB या फिर MB? ये आपको बताना है। आप जरा ध्यान से देखिए और बताइए क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे जो अधिकतम क्षमता की होती है वो क्या होती है? आपकी पेटाबाइट होती है। ठीक है, सबसे अधिकतम क्षमता किसकी होती है? पेटाबाइट की होती है। डैश एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भाप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। ठीक है, कौन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भाप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके? आप देखते हैं, कभी यूट्यूब चलाइए, फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, जिस चीज को आप सोचते हैं, जिस चीज को ज्यादा बार आप लिखते हैं या बोलते हैं, तो अपने आप AI के द्वारा वो उस चीज को क्या करता है? जासूसी करता है। उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो पता करता है। आप देखते होंगे कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर हीरो हीरोइन के बारे में सोचा, पर्टिकुलर शूज के बारे में सोचा, पर्टिकुलर फोन के बारे में सोचा, तो वो AI आपको क्या करता है? देखता है, आपको जासूसी करता है, आपकी स्पाई करता है और उससे रिलेटेड आपके पास आपके मोबाइल में विज्ञापन अपने आप आने लगते हैं। तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? ये सॉफ्टवेयर होता है एडवेयर का। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एडवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस है? कौन सा संबंध परक डेटाबेस है? MySQL, पावरपॉइंट, MS वर्ड या RDM सर्वर? ये आपको बताना है कि कौन सा संबंध परक डेटाबेस है। इसके बारे में आपको क्या जानकारी है बताइए? MySQL, पावरपॉइंट, MS वर्ड या फिर आपका जो है RDM सर्वर होता है। तो क्या कहते हैं इसमें जो आपका MySQL है, ये जो है आपका क्या है? ये है MySQL। यही है एक ऐसा डेटाबेस जो क्या है?
संबंध परक डेटाबेस है, जो क्या करता है, विश्व की दूसरी सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ये क्या है, मुक्त स्रोत संबंध परक डेटाबेस प्रणाली होती है। ये क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संबंध परक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये प्रणाली है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज होता है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी है या शॉर्टकट की है जो विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप जो है, यही आपकी क्या है, शॉर्टकट कुंजी है जो कि विंडोज टास्क मैनेजर खोलने में आपकी मदद करती है। रीड ओनली मेमोरी में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह क्या होता है, डिस्क ड्राइव, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, या फिर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटर मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS, या फिर ड्राइवर। रीड ओनली मेमोरी में एक विशेष कार्यक्रम कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करता है, वो होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डैश एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रैश अथवा रिसाइकिल बिन की छानबीन की जाती है। ये आपको बताना है, डीप ड्राइविंग, बिन चेक, ट्रैश चेक, या फिर डंपस्टर डाइविंग। इसमें से क्या ऐसी संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रैश अथवा रिसाइकिल बिन की छानबीन की जाती है? तो जो आपका डंपस्टर डाइविंग है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जिसमें जो है आपके जो डिलीटेड चीजें हैं, जो ट्रैश में है या रिसाइकिल बिन में है, उसकी छानबीन करी जाती है। कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है? अभी इसके पहले भी आप प्रश्न आया था जिसमें आपने देखा कि जो एडवेयर होता है वही क्या करता है, एक ऐसा मालवेयर है जो कंप्यूटर पर आपके क्या दिखाता है, विज्ञापन दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? मल्टीपाइट वायरस, फाइल आवंटन तालिका वायरस, पॉलीफॉर्मिक वायरस, या फिर ओवरराइट वायरस? कौन सा वायरस है जो एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है? ठीक है, खुद को क्या करता है, कोड करता है या कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है, प्रतिलिपि बनाता है। तो ये आपका क्या होता है, पॉलीफॉर्मिक वायरस। कौन सा वायरस है, पॉलीफॉर्मिक वायरस, जो सेल्फ कोड करता है और जब भी उसकी क्या बनाता है, कॉपी करता है। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मैग्नेटिक टेप, मॉडेम, फ्लैश ड्राइवर, या फिर हार्ड ड्राइव? तो आप जानते हैं, जब से कंप्यूटर चला है, जब से आप जानते हैं, पढ़ते हैं, बार बार पढ़े होंगे कि मॉडेम जो है वो आपका एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पढ़ते ही मान ऐसा मत लगा दीजिएगा कि सब स्टोरेज डिवाइस दिख रही हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या कहा गया है। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक मतलब पिक्चोरियल फॉर्म में कुछ रहता है तो उसे क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं, टूल बार या टास्क बार। तो जो कुछ इस तरह का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? चित्रात्मक रूप से इसका निरूपण होता है, ये क्या होता है? आइकन्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मिनिक्स, कैट, डॉस, या फिर उबुंटू? ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका जो स्कैड है ये आपका क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डैश
कौन सा दूरस्थ सर्वर से या दूरस्थ सर्वर पर भंडारण कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर वितरण है? क्लाउड कंप्यूटिंग, दूरस्थ पहुंच, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर ईमेल? कौन है जो ये काम करता है? मतलब दूरस्थ सर्वर पर भंडारण कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन वितरण है, तो ये जो आपका दूरस्थ पहुंच, क्या कहते हैं इसको, दूरस्थ पहुंच सर्वर पे क्या करता है, दूर से एक इसकी मेमोरी की वितरण करता है। 1971 में डिजाइन किए गए किसको आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है? 1971 में, ठीक है, कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर वायरस किसको माना जाता है? तो 1971 में डिजाइन किए गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? क्रीपर था, ठीक है, क्रीपर नाम था पहले कंप्यूटर वायरस का। नेक्स्ट और सेशन का लास्ट, कौन इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें? वस्तु अंतरजाल, इंटरनेट ऑफ थिंग, हैकिंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर साइबर युद्ध? तो वस्तु अंतरजाल या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो क्या है? इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। तो ये था आज के सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंप्यूटर से संबंधित थे, जो विभिन्न प्रकार के पुलिस के एग्जामों में आए हुए हैं, और इनके जो कंप्यूटर की डिटेल जानकारी है वो आपको आशीष सर अपनी क्लास में दे रहे थे। चूंकि हम श्रृंखला प्रीवियस ईयर चला रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न चला रहे हैं, तो आज के सेशन में हमने कंप्यूटर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी शामिल किया है अपने सेशन में। अगर हमारे प्रयास, हमारी टीम की कोशिशें आपको पसंद आती हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि और क्या पॉजिटिव कर सकते हैं हम, और किन चीजों की आवश्यकता है हमें, क्योंकि आपका साथ और आपके साथ रह करके ही हमको आगे बढ़ना है। आपके लिए हमें काम निरंतर करते जाना है ताकि कहीं ना कहीं आप लोग एक जॉब पा सकें और हमें क्या कर सकें, कृतार्थ कर सकें कि हाँ गुरुजी आपकी मदद से, आपकी मेहनत से हम सफल हो सकें, जिससे हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। आपका दिन शुभ हो।